Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. अभी तक हमने Good afternoon, sir. दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं. The very first topic was based on trigonometric formulas, sin, cos, tan, sec, cosec और cot की फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था. सेकंड हमने देखा था trigonometric ratios of specific angles, जिसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू देखी है ना. अब थर्ड टॉपिक है trigonometric ratios for complementary angles. For complementary angles. अब अगर हमने क्वेश्चन में साइन 30 डिग्री बोला हो, 30 डिग्री का स्पेशल एंगल है, उसकी वैल्यू हमें टेबल में से मिल जाएगी. cos 45 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू हमें टेबल में से मिल जाएगी. लेकिन अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू दे दी है जो टेबल में ना हो, फॉर एग्जांपल sin 67 डिग्री बोला है, तो जो वैल्यू टेबल में ना हो, ऐसी वैल्यू के सम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, हमारे पास 5 स्पेशल एंगल है. कौन से वो 5 स्पेशल एंगल? 0 डिग्री, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. डिग्री है 90 डिग्री. ये पांचों के लिए हमारे पास टेबल तैयार है, वैल्यू तैयार है. लेकिन ये 5 के अलावा कोई और अगर एंगल आ गया, ओके, तो फिर हम वो टेबल यूज नहीं कर पाएंगे. तो जब टेबल यूज नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है, तो वहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्मूला याद रखनी है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, दो टाइप के एंगल होते हैं. Sum of angle is 90 degree. सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, तो उसको बोलेंगे Supplementary. अभी हमें नहीं देखना है, अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ट्रिगोनोमेट्री से जोड़ना है. तो देखो, मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूला याद रखनी है. समझा भी दूंगा मैं, पर याद रखनी है. वेरी फर्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 minus theta and cos theta is equal to sin 90 minus theta. sin और cos का ग्रुप है. sin theta is equal to cos 90 minus theta and cos theta equal to sin 90 minus theta. sin और cos का ग्रुप है. अब sin का रेसिप्रोकल cosec theta is equal to sec 90 minus theta and sec theta is equal to cosec 90 minus theta. sec और cosec का ग्रुप है. cosec theta की जगह sec 90 minus theta लिख सकते हैं और sec theta की जगह cosec 90 minus theta लिख सकते हैं. और लास्ट में tan और cot का ग्रुप है. tan theta is equal to cot 90 minus theta and cot theta is equal to tan 90 minus theta. ओके, अब ये सारी फॉर्मूला को समझने के लिए टेबल तुम्हारे पास तैयार होना चाहिए. टेबल तैयार है तुम्हारे पास? Yes, sir. है ना. टेबल तुमने लिखा होगा, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. तो टेबल तुम्हारे सामने रखो, टेबल तुम्हारे सामने रखो. ओके, अब अपने कोई भी फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं. इसमें से हमें कोई भी फॉर्मूला चेक करनी हो, वेरीफाई करनी हम कर सकते हैं. कैसे? तो देखो, अभी अपने थीटा को लेते हैं फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और फर्स्ट वाली फॉर्मूला में डालो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी डालो, राइट हैंड साइड पे भी डालो. तो क्या होगा बोलो? साइन थीटा की जगह 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30 मतलब कि 60 डिग्री. 6. दोनों में थीटा मैंने 30 रख दिया. तो टेबल में देखो तुम, साइन 30 और कॉस 60 दोनों की वैल्यू 1/2 है, सेम है. Equal. Yes, sir. है ना. साइन 30 और cos 60 दोनों की वैल्यू 1/2 है. कोई भी थीटा ले लो ऐसा. ओके, मैं तो थीटा ये पांचों में से ले लेंगे, स्पेशल एंगल में से. ओके, तो ये अपने चेक कर पाएंगे ना, क्योंकि बाकी सबकी तो वैल्यू हमारे पास अभी है नहीं.
मान लो थीटा को मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ और ये वाली फॉर्मूला में डाल देता हूँ, फोर्थ वाली फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा बोलो? सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री 2 होता है और कोसेक 30 डिग्री भी 2 होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. बराबर है? Yes, sir. तो Yes, sir. तो याद रखनी है, इस तरह से तुम पूरी फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो याद क्या रखना है? साइन और कॉस का ग्रुप है, इसके लिए साइन थीटा होगा कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा होगा साइन 90 माइनस थीटा। कोसेक और सेक का ग्रुप है, इसके लिए कोसेक थीटा होगा सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होगा कोसेक 90 माइनस थीटा। और टेन और कॉट का ग्रुप है, टेन थीटा होगा कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा होगा टेन 90 माइनस थीटा। एनी डाउट? No, sir. No, sir. इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 8.3। लेकिन उसके पहले रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी देख लो। वेरी फर्स्ट, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। Yes. थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा 1 होगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? Sec. Sec. कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा 1 होगा। और टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा का क्या होता है? Cot theta. टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। ऐसा क्यों? सिंपल मैथमेटिक्स है, किसी भी नंबर को तुम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा। x को अगर तुम 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करोगे, x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x तो 1 आएगा। ऐसे ही साइन थीटा को अगर तुम उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा तो बराबर है, कोसेक की जगह क्या लिख सकते हो? 1 by sin. 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर नीचे कट, क्या आएगा? 1 आएगा। वैसे ही सेक की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर नीचे कट 1 बचेगा। कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन, टेन ऊपर नीचे कट 1 बचेगा। ओके, तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल के साथ करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। देखो पूरी एक्सरसाइज को ध्यान से देखो, टेक्स्ट बुक ओपन हो तो कहीं पर भी हमारे पास स्पेशल एंगल नहीं है। 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा कोई एंगल दिया है अपने को? No, sir. No, sir. है ना? No, sir. क्या है कि अगर स्पेशल एंगल दिया है तो टेबल यूज करो, और स्पेशल एंगल नहीं दिया है तो ये वाली फॉर्मूला यूज करो। अब देखो वेरी फर्स्ट इवेल्युएट बोला है, इवेल्युएट मतलब फाइंड द वैल्यू sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। अब जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्मूला यूज करोगे, मतलब जब भी हमें सम दिया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, है ना, यहाँ पर हम टेबल तो यूज नहीं कर सकते, कर सकते टेबल यूज? बोलो। No, sir. No, sir. No, sir. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ये टाइप के जब सम्स आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले, हमेशा दोनों का ग्रुप होगा। क्वेश्चन में हमेशा दो का ग्रुप होगा और फॉर्मूला कभी भी दोनों पे नहीं लगाने की, फॉर्मूला किसी भी एक पे लगाने की, या तो साइन पे लगाओ या तो कॉस पे लगाओ। तुम बोलो नहीं मुझे तो फॉर्मूला बहुत पक्की आती है, मैं तो दोनों पे लगा दूंगा, तो आंसर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इसके लिए हमेशा दो का ग्रुप होगा और फॉर्मूला दोनों में से किसी भी एक पे लगाने की, या तो फर्स्ट वाले रेशियो पे लगाओ या तो सेकंड वाले पे, किसी भी एक पे लगाना। ये पहला सम है तो मैं तुमको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। एक बार फर्स्ट वाले पे लगाऊंगा तो भी आंसर आ जाएगा, एक बार सेकंड वाले पे लगाऊंगा तो भी आ जाएगा, पर दोनों पे मत लगाना एक साथ में। ओके, तो देखो साइन 18 डिग्री, बताओ साइन 18 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं? cos 90 minus Cos 90 minus theta. अब नीचे मत लगाना, ऊपर लगा दी तो नीचे नहीं लगानी, नीचे एज इट इज। नाउ cos 90 Cos माइनस 72. होगा 72 डिग्री और अपॉन में भी है cos 72 डिग्री, तो व्हाट इज द आंसर? 1. 1।
ओके, और अब देखो, अब हम रिवर्स उल्टा कर दे। अब मैं न्यूमरेटर में फॉर्मूला नहीं लगाता, ऐसे ही रखता हूँ। अब बताओ cos थीटा क्या होगा? cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, Sin 90 minus theta. sin 90 माइनस 72 sin 18 डिग्री अपॉन Upon sin sin 18 degree. 72 अगेन 18 डिग्री। एनी डाउट? No, No, sir. sir. No doubt. ऊपर नीचे का आंसर इज 1। तो बस एक बात याद रखना, रेशियो अपने को हमेशा दो दो का ग्रुप दिया होगा, कभी भी दोनों पे एक साथ फॉर्मूला नहीं लगाने की, दो का ग्रुप होगा किसी भी एक पे लगाने की। और आने वाले हर एक सम के अंदर हम तो सिर्फ पहले वाले पे लगाएंगे। वैसे रूल तो क्या है, किसी भी एक पे लगा दो, हम हमेशा किस पे लगाएंगे? फर्स्ट वाले पे लगा देंगे। ओके, अब देखो सेकंड, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। क्या ये सब के अंदर हम टेबल यूज कर सकते हैं? No, sir. तो No, जब sir. No, sir. नहीं कर सकते हैं तब यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्मूला। दो का ग्रुप है, Yes. फॉर्मूला दोनों में से किसी भी एक पे लगाने की, और अपने लगाएंगे फर्स्ट वाले पे। tan 26 की जगह क्या लिखोगे? Cot 90 minus 26. अपॉन cot 64 इक्वल टू cot 90 माइनस 26 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। So answer is 1. Any doubt? No, sir. No, sir. No doubt. Third, cos 48 minus sin 42. Cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अगेन ये सब के अंदर हम टेबल यूज नहीं कर सकते, मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली फॉर्मूला यूज करनी है, और दो का ग्रुप दिया है, फॉर्मूला दोनों में से किसी भी एक पे लगाने की। आपने तो फर्स्ट वाले पे लगा देंगे। तो बताओ cos 48 की जगह क्या लिखेंगे? Sin 90 sin 90 minus 48 degree degree. minus sin 42 degree, it is equal to sin 90 minus 48 क्या होता है? 42. 42. माइनस sin 42 डिग्री, कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 0. sin 42 माइनस sin 42 तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। सर आपने जो मैथ्स की एग्जाम का मैसेज भेजा था वो ये संडे को एग्जाम नहीं, ये है वीक अगले नहीं भेजा, संडे नेक्स्ट को? वीक है, नेक्स्ट वीक। हाँ तो आपने Sir, गलती से वो 20 इंग्लिश का। ये वीक Yes, sir. आपने ये वीक तो इंग्लिश की एग्जाम है। ठीक है, तो आपने डेट रॉन्ग लिख दिया इसके लिए। हाँ, वो डेट को इग्नोर करो। तो मुझे लगा ये संडे मैथ्स की एग्जाम है, इसके लिए नेक्स्ट वीक में होगी। बराबर, डेट को इग्नोर Yes, करो, डेट sir. याद रखना बस। ठीक है, ओके सर। सर थर्सडे को तो है ना? नहीं, वो भी नेक्स्ट थर्सडे होगी। ओके सर, नेक्स्ट थर्सडे। नेक्स्ट थर्सडे को होगी, ये वीक में कोई Okay, एग्जाम। sir. चलो आगे ओके बढ़ते सर, हैं। थैंक यू सर। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 4 पे अब मैं फॉर्मूला रन कर रहा हूं। तुमको जो ग्रुप याद रखना है, साइन के साथ कॉस का ग्रुप होता है, कॉसेक और सेक का ग्रुप होता है, टेन और कॉट का ग्रुप होता है। Yes. नाउ नंबर 4, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अगर ये सब के अंदर हम टेबल यूज नहीं कर सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली फॉर्मूला, दो का ग्रुप है, फॉर्मूला हम फर्स्ट वाले पे ही लगाएंगे। तो cosec 31 की जगह क्या आएगा? sec 90 माइनस 31 माइनस sec 59 डिग्री एज इट इज। 90 माइनस 31 इज 59 59. माइनस sec 59 डिग्री, कट हो जाएगा 0. आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट है, उसके अंदर फर्स्ट
tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है। अब ध्यान याद रखो, LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या ये सम के अंदर हम टेबल यूज कर सकते हैं? नो नो सर, नो नो। नो। मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। ओके, अब मैंने यस, आपको बोला था कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले सब में हर बार 2 का ग्रुप दिया होगा और फॉर्मूला 2 में से किसी भी एक पे अप्लाई करने की और अपने फर्स्ट वाले पे करेंगे। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे तो 4 का ग्रुप है। कितने का ग्रुप है? 4। तो जब 4 का ग्रुप दिया है तो अपने को उसको 2-2 के ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पूरा टॉपिक 2-2 के ग्रुप में ही चलेगा। ओके, पूरे टॉपिक में 2-2 का ग्रुप बना के सम को सॉल्व करने का। अगर ग्रुप पहले से बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना है तो हम 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप कैसे बनाएंगे? किसकी कुंडली किसके साथ मैच करेंगे, बराबर है। तो अपने इस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ऐसे 2 एंगल का ग्रुप बनाने का जिनका एडिशन 90 डिग्री होता है। तो बताओ कौन से 2 का ग्रुप बनाओ कि एडिशन 90 डिग्री हो? First and third, 48, 42. ये दोनों का ग्रुप बना दूं क्योंकि 48 प्लस 42 90 डिग्री होगा। यस और Yes, नो? sir. और Yes, ये sir. दोनों का ग्रुप बना दूं क्योंकि 23 प्लस 67 भी 90 डिग्री होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो जब ग्रुप रेडीमेड ना दिया हो, ग्रुप हमें बनाना हो, ग्रुप तो 2 का ही बनाना है, ये पक्का है। ओके, तो 2 का ग्रुप कैसे बनाने का अपने आप? तो जो 2 एंगल का एडिशन 90 डिग्री का तो एक ग्रुप में ले लेने का। देखो पहला ग्रुप बनाता हूं मैं, tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 42 डिग्री, और दूसरा ग्रुप बनाते हैं tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 67 डिग्री। एनी डाउट? No, sir. अब 2 का ग्रुप बन गया। ये दोनों में से फॉर्मूला किसी भी एक पे ही लगाने की, अपने लगाएंगे फर्स्ट वाले पे। तो चलो tan 48 की जगह आएगा cot 90 माइनस 48 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री एज इट इज। इधर भी 2 का ग्रुप है, फॉर्मूला लगाने की किसी भी एक पे, अपने तो लगाएंगे फर्स्ट वाले पे ही। तो tan 23 डिग्री की जगह पे cot 90 माइनस T minus 23. into tan 67 डिग्री। एनी डाउट? नो क्या आएगा? cot 90 माइनस 48 इज 42 डिग्री into tan 42 डिग्री। यहाँ पे cot 90 माइनस 23 67 डिग्री into tan 67 डिग्री। अब याद करो रेसिप्रोकल फॉर्मूला, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा क्या होगा? 1। tan कौन होता है और थीटा सेम होना चाहिए, तो थीटा सेम है ना, मल्टीप्लाई बाय अगेन tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा क्या होगा? 1. 1। थीटा सेम होना जरूरी है, तो आंसर क्या आ गया? 1 which is equal to RHS। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. देखो थीटा हमने हमेशा 4 सेम आएगा। एग्जाम में दिए थे, तो पहले हमने क्या किया, 4 को 2-2 के ग्रुप में कन्वर्ट किया। और ग्रुप कैसे बनाया 2-2 का? तो ऐसे 2 रेशियो को साथ में लिया जिनका एडिशन 90 डिग्री होता है। 48 प्लस 42 90 होता है, तो वो दोनों के ग्रुप में ले लिया। 23 प्लस 67 90 होता है, तो वो दोनों को दूसरे ग्रुप में ले लिया। अब जब 2 का ग्रुप बन गया है तो फॉर्मूला दोनों में से किसी भी एक पे लगाने की, और हमने लगा दी फर्स्ट वाले पे। tan 48 की जगह cot 90 माइनस 48, tan 23 की जगह cot 90 माइनस 23, 90 माइनस 48 होगा 42, 90 माइनस 23 होगा 67। अब रेसिप्रोकल फॉर्मूला tan थीटा इनटू cot थीटा 1, tan थीटा इनटू cot थीटा 1, and 1 into 1 is 1 equal to RHS। Understood? यस सर। सर Yes. सर आप बोलो। गुड आफ्टरनून सर, मैं निमित। सर ये चैप्टर कौन सा है? How are you? Fine. फाइन सर। एकदम फाइन। नहीं सर एकदम नहीं, मतलब हो गया फाइन ऐसे पढ़ने जैसा। पढ़ने जैसा बेटा ध्यान रखना। Sir.
हाँ सर। हाँ, ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा है, बराबर है। तेरे को अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि तू बहुत टाइम से एब्सेंट था ना, बीमार था, इसके लिए। तो यस सर। सारे चैप्टर तेरे जहां से भी मिस हुए हैं, सारे चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपनी ऐप के अंदर है। ओके, यस सर। यस। चैप्टर वाइज और लेक्चर नंबर लिखा ही होगा। जैसे चैप्टर 8 होगा ना, तो चैप्टर 8 हाँ। लेक्चर 1, चैप्टर 8 लेक्चर 2, चैप्टर 8 लेक्चर 3, ऐसे सीक्वेंस में ही होगा। तो सीक्वेंस में यस सर। देखेगा, तुझे पता चलेगा। यस। होगा कभी भी तो मुझे तो शाम को 8 बजे के बाद कॉल करना। यस सर। यस। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। So all of you, let us welcome Nimit again. He was very much ill. He was admitted in ICU for many days, but now he is well. So welcome Nimit again to our class. And wish him that he recovers again very well. Okay. जल्दी से जल्दी वो एकदम, अभी भी ठीक तो हो ही गया है, लेकिन और एकदम तंदुरुस्त हो जाए, दौड़ता बस भागता सर जो वो सर जो ब्लड बन। लाई देना। वेलकम। थैंक यू। ओके, चलो लेट अस कंटिन्यू। अभी भी निमित ठीक तो हो गया है, लेकिन पकौड़ी खाने लायक नहीं हुआ है, बराबर? नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड, cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 लाना है। LHS क्या दिया है? cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हमें पहले से दो का ग्रुप बना के दिया है, ये दोनों का ग्रुप है, फिर बीच में माइनस की साइन, और ये दोनों का ग्रुप है, तो ग्रुप हमारे पास तैयार है। चलो ये पहला जो ग्रुप है दो का, इसमें से फॉर्मूला किस पे लगाएंगे? फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले फर्स्ट है ना? तो चलो लगा दे फर्स्ट वाले का फॉर्मूला। तो cos 38 की जगह क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस 38 माइनस 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री एज इट इज माइनस, ये दोनों का भी ग्रुप है, फॉर्मूला किसी भी एक पे लगाने की, अपने लगाएंगे फर्स्ट वाले पे। sin 38 की जगह क्या लिखोगे? cos 90 माइनस 38 माइनस 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री एज इट इज। एनी डाउट? नो सर equal to sin 90 minus 38 is 52 degree 50 into cos 52 degree, cos 90 minus 38, तो cos कितना आएगा? 52 डिग्री into sin 52 डिग्री। एनी डाउट? नो सर जो सेम हुआ ना, sin 52 को a बोल दो और cos 52 को b बोल दो, a into b minus b into a क्या होगा? ab माइनस बी क्या होगा? 0 ही होगा ना। है तो मल्टीप्लिकेशन में बी लिखो या ए बी लिखो, क्या फर्क पड़ता है? यस और नो? Yes, sir. यस सर आंसर इज 0। पूरा कट हो जाएगा ये दोनों, which is equal to RHS. Now question number 3. क्वेश्चन में दिया है tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। फाइंड वैल्यू ऑफ a। a हमें फाइंड करने को बोला है। अगेन यहाँ पर 18 डिग्री आ गया, मतलब हम टेबल यूज कर सकते हैं? नो सर। नो। तो यहाँ पर भी हमें 90 माइनस थीटा वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। अगेन दो का ग्रुप दिया है, देखो एक बाजू tan है एक बाजू cot है, तो दोनों में से किसी भी एक पे फॉर्मूला लगाने की, अपने तो फर्स्ट वाले पे लगा देंगे। तो बताओ tan 2a की जगह क्या लिखोगे? cot 90 minus 2a. 90 डिग्री माइनस 2a
इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। ओके, अब इक्वल टू के आमने सामने कॉट आ गया है, तो कॉट आमने सामने नहीं होगा। कॉट नहीं होगा, पर ऐसा समझ लेगा। देखो ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी हो, then we can say that a is equal to b। ऐसा हमने प्रूव भी किया है, कॉस को लेकर प्रूव किया है। एक्सरसाइज 8.1 का सम था। देखो सब लोग टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 8.1 निकालो। 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, cos a equal to cos b, then show that angle a equal to angle b, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा हर एक रेशियो के लिए होता है, और साइन को कट नहीं कर सकते, साइन कट नहीं होगा, पर एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही अगर cos a इक्वल टू cos b होगा तो भी हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अगर tan a इक्वल टू tan b है तो भी हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो वैसे इधर भी cot a इक्वल टू cot b, ये पूरे को a मान लो, ये पूरे को b मान लो, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू b। तो cot आमने सामने कट नहीं होगा, पर ऐसा समझ लेगा। ओके, तो क्या बचेगा बोलो, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब एंगल No, को इधर sir. ले लो, नंबर को दूसरी तरफ ले लो, तो 90 डिग्री माइनस 18 को लेफ्ट में ले लो प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a माइनस 2a को राइट में ले लो प्लस 2a। 90 प्लस 18 कितना होगा? 108. 108 डिग्री इक्वल टू 3a। 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 डिग्री इक्वल टू a। आंसर। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, tan a इक्वल टू cot b। क्वेश्चन में दिया है tan a इक्वल टू cot b g1, और बोला है प्रूव दैट a प्लस b इज 90 डिग्री। हमें a प्लस b को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलो वापस से दो का ग्रुप है, फॉर्मूला किसी भी एक पे लगाने की अपने फर्स्ट वाले पे लगा देते हैं। तो बताओ tan a की जगह क्या लिख सकते हैं? Cos 90 minus. cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, तो ऐसे रहेगा। अब cot आमने सामने कट नहीं होगा, ऐसा समझ लेगा। तो therefore क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। ओके, अब Yes, माइनस एक को राइट साइड पे ले जाते हैं तो क्या होगा, 90 डिग्री इक्वल टू a प्लस b। हेंस प्रूव्ड a प्लस b। हमको कट तो नहीं करने का, बस ऐसे समझने का ना। हाँ, कट करने का नहीं है सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल थर्ड के जैसा है। sec 4a, सर इसका मार्क्स वेटेज। हाँ मार्क्स वेटेज मैंने लिखवा देता हूँ। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अगेन बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो चलो अगेन 20 डिग्री है, स्पेशल एंगल नहीं है, टेबल यूज नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्मूला लगाएंगे। दो का ग्रुप दिया है, फॉर्मूला किसी भी एक पे लगाने की, अपने तो फर्स्ट वाले पे ही लगाएंगे। तो sec 4a की जगह क्या लिख सकते हो? Cosec Cosec 90. Cos 90 minus 4a. minus 4a 20 इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब cosec आमने सामने कट नहीं होगा, ऐसा समझ लेगा। तो therefore 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ओके, अब a को राइट साइड पे ले जाओ और नंबर को लेफ्ट में ले आओ। तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a। 90 प्लस 20 110 डिग्री 100 इक्वल टू 5a। 5 डिवाइड में आएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22 डिग्री इक्वल टू a is our answer। Any doubt? No, sir. No, no, sir. नो सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्लासेस तो खुलेगी ना? क्या बेटा? 21 से क्लासेस तो खुलेगी ना? नहीं खुलेंगे, ना क्लास खुलेंगे ना स्कूल खुलेंगे, दिवाली तक कुछ नहीं खुलेगा। गवर्नमेंट का स्टेटमेंट तो आ गया है, ग्रुप में तो भेजा था। हाँ सर। दिवाली के बाद भी गवर्नमेंट सोचेगी, ऐसा है। दिवाली પછી विचार तो करेगी। पूरी साल खुलने ही नहीं वाला, खाली ऐसे बता कर। सिर्फ घर पे ये बेटा, रोज की अभी इंडिया के अंदर 1 लाख ऊपर केस आ रहे डेली के। ये तो रजिस्टर्ड केस है जो गवर्नमेंट को पता है, बराबर है। इसके अलावा कितने लोग ऐसे जिनको पॉजिटिव है उनको पता ही नहीं ऐसा, वो सब गिनोगे तो कहाँ पहुंचोगे। मतलब आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे केस होने वाले, मतलब हर घर पे कोई लोग के मेंबर को पॉजिटिव हो, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। इंडिया में आउट ऑफ कंट्रोल है अभी कोविड। ये तो गवर्नमेंट और मीडिया वालों ने सब दबा के रखा है, बताते नहीं है। सर मेरे मामा के घर पे तो सबको हो गया। किसके घर पे? मेरे मामा के घर पे। हाँ तो वो है, मतलब अभी हर घर में होगा। तुम देखना आने वाले टाइम सबका नंबर लगेगा। हमारा नंबर लग चुका है, बराबर है। हमारा भी नंबर लग चुका था, बीच में भी क्वारंटाइन हो गए थे, सब था, ठीक है। तो सबका नंबर लगेगा, पर ध्यान रखना है। इसलिए जितना हो सके घर पे रहो, क्योंकि जो यंग है तुम्हारे जैसे है या एडल्ट है वो सब तो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ABC are the interior angles of triangle ABC। ट्राइंगल ABC के अपने को 3 एंगल दिए हैं और हमें प्रूव करने को बोला है sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2, ऐसा प्रूव करने को बोला है। और ABC को क्या बोला है क्वेश्चन में? ABC क्या है? तो ABC are the angles of triangle ABC। ट्राइंगल ABC के एंगल्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं LHS से। क्या दिया है LHS में, बोलो? sin B plus C upon 2। अब sin, क्या हम B plus C की जगह लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस A? B plus C की जगह Yes, 180 डिग्री माइनस A और अपॉन में तो 2 है ही। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि A, B एंड C आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC और किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। 180। तो यहाँ पर क्वेश्चन में B plus C दिया था, तो B plus C को अकेला कर दो। B plus C की जगह क्या आ जाएगा? 180 माइनस A। एनी डाउट? No, sir. नो सर। ओके, और ये रीजन लिख देगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो दोनों के साथ है, 180 के साथ भी है और A के साथ भी है, तो दोनों को अलग अलग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? sin 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2। एनी डाउट इन दिस स्टेप? नो सर। इट इज इक्वल टू, पता चला ना सबको? यस Yes, सर। 180 अपॉन 2 कितना होगा? 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। नाउ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। cos थीटा लिखने का रीजन बिकॉज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा is equal to cos theta which is equal to RHS। ओके, और यस सर। ये टाइप का सब एमसीक्यू में भी आता है, ये आंसर इन शॉर्ट में भी आता है, 1 मार्क पे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन होगा कि sin B plus C upon 2 equal to dash। तो क्या आएगा? तो वेरी सिंपल, ये आंसर कैसे आया? तो अपने पास जो फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, उसमें साइन का ग्रुप किसके साथ है? कॉस के साथ। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कौन है? Yes, cos। तो साइन की जगह कॉस लिख देंगे। ओके, और लेफ्ट साइड पे कौन सा एंगल नहीं है? A। क्या आ जाएगा? A/2। ओके, ऐसा एक समय एक्स्ट्रा खुद बना रहा हूं, ध्यान याद रखो। अब तुम मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा, फिर अपन उसको प्रूव करेंगे। एक्स्ट्रा सेट B A plus C upon 2, बोलो क्या आएगा इसका आंसर? cosec B। Cosec B by 2. का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cosec, और लेफ्ट साइड पे कौन सा एंगल नहीं? B नहीं है। B.
अब इसको अपने प्रूव भी कर सकते हैं। LHS sec a plus c upon 2 equal to sec, बताओ a plus c की जगह क्या लिख सकते हैं? 180 minus b 180 minus b. माइनस b अपॉन 2 रीजन लिखने का बिकॉज a plus b plus c equal to 180 डिग्री। अब ये 2 दोनों के साथ है तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। sec 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 180 अपॉन 2 होगा 90 डिग्री माइनस b अपॉन 2। नाउ sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec b upon 2. थीटा यानी Cosec b upon इक्वल टू RHS। और लास्ट एक सम देख लो, नहीं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इजी टॉपिक है ना एकदम। ये टॉपिक लगभग एमसीक्यू में आता है, 1 मार्क में पूछा जाता है ये टॉपिक में से, और फिर भी बड़े सम आ सकते हैं 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले भी। इसका मार्क्स प्रेजेंट मैं तुमको नेक्स्ट टाइम पक्का दिखवा दूंगा। मुझे काला बुक मिल नहीं रही है, उसमें लिखा हुआ था, नेक्स्ट टाइम तुमको कंफर्म दिखवा दूंगा। okay sir. सर सिर्फ मैथ्स में फिक्स होता है कि इस चैप्टर में से इतने मार्क के एमसीक्यू नहीं, सब आएंगे चैप्टर ये में आएगा? fix होता है, सब चैप्टर में फिक्स होता है, सब सब्जेक्ट में होता सर है। चैप्टर में नहीं हाँ, सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट में होता है, साइंस में भी ऐसा फिक्स होता है। साइंस में ऐसे सब में होता है ऐसा फिक्स। पर वो क्या है, पेपर को देख के तुमको लिखवाना पड़ता है, इसके लिए टाइम जाता है। वो मैं लिखवा दूंगा तुमको, डोंट वरी। नंबर 7, अब Okay देखो sir. यहाँ पर क्या बोला है, एक्सप्रेस द गिवन टर्म्स इन रेशियो बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अपने को दिया है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। और देखो वापस यहाँ पर 2 का ग्रुप है, वैसे तो हमने एक ही फॉर्मूला लगाते थे, पर ये सब में क्या बोला है कि हमें एंगल को 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। लिखा है ना, एक्सप्रेस द गिवन टर्म्स in the trigonometric ratio of angles between 0 degree and 45। तो जहां भी एंगल 0 और 45 के बीच में नहीं है, सब जगह पे फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। क्या ये वाला एंगल 0 और 45 के बीच में है? नो सर No, यहाँ पर sir. फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। क्या ये वाला है? No. नो सर। चलो sin 67 की जगह क्या लिखोगे? cos 90 minus 67। और cos 75 की जगह क्या लिखोगे? sin Sin 90 minus 75. ये हो जाएगा cos कितना डिग्री? 23 डिग्री। 23 degree. sin कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 15 degree. करना है, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन में खाली क्या बोला था कि गिवन टर्म्स को 0 और 45 डिग्री के बीच में ले आओ। तो देखो दोनों एंगल कैसे आ गए? 0 और 45 के बीच में आ गए। Okay? Yes sir. ये solve हो भी नहीं सकते, ये सॉल्व होगे भी नहीं, ऐसे रहेगा ये। अंडरस्टूड? Okay sir. Yes sir. Yes sir. कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज थर्ड आल्सो। अब जो लास्ट है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड भी है। ओके, थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा नहीं, डरना मत, लेकिन बहुत Okay इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। Okay sir. Bye sir. Have a nice day. Bye sir. Have a nice day. Bye sir. Bye. Bye sir. Have a nice day.